स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 का मॉडल पेपर सेकेंड वाला है ना। दूसरा मॉडल पेपर आ चुका है, दूसरा सेट आ चुका है। एक सेट बहुत पहले आ चुका था, 1 महीना पहले। एक सेट अभी कुछ दिन पहले आया है, तो उसका आज सॉल्यूशन देखेंगे है ना। सिर्फ सेट नहीं दिखाएंगे, सेट तो देखे ही होंगे, नेट में डाउनलोड कर लीजिएगा। हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे मैथ का, ठीक है। उसके बाद कमेंट जैसा आएगा आप लोग का, जैसा व्यूज रहेगा, जैसा रिस्पॉन्स रहेगा आप लोग का, उस हिसाब से बाकी सब्जेक्ट का भी सॉल्यूशन दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैथ देखेंगे, ठीक है। तो पिछला सेट का भी सॉल्यूशन नहीं दे पाए थे क्योंकि उस समय क्लास ले रहे थे ना। तो पूरा 10 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया मैथ। और देखिएगा, अगर आगे पढ़ना चाहे तो कमेंट कीजिएगा, पढ़ा देंगे। और नहीं तो अब जो सेट जो जिस तरह से एग्जाम में आता है वो इस तरह का क्वेश्चन खाली छाँट करके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बता देंगे जिस तरह से एग्जाम में आएगा, जिस पैटर्न में आएगा। क्योंकि इस बार का पूरा पैटर्न चेंज हो गया है, एग्जाम का पैटर्न है ना। 1 से 30 तक 1 नंबरी क्वेश्चन रहेगा सेक्शन ए में। फिर सेक्शन बी में 31 से 40 तक रहेगा 2 नंबरी क्वेश्चन। फिर सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का। उसके बाद सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन रहेगा 5 नंबरी, ठीक है। तो गड़बड़ थोड़ा सा हो गया है, हेर फेर हो गया है। देखिए 1 से 30 तक जो रहेगा 1 नंबरी क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का, ठीक है। मैथ का बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 से 30, फिर 31 से 40 तक रहेगा 2 मार्क्स का, 2 नंबरी, है ना। फिर 41 से हमको लगता है 45 तक, हाँ 45 तक रहेगा 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स। उसके बाद 46 से 47, 48, 49, 46 से 49 ये रहेगा 5 मार्क्स। कितना हो गया देखिए तो गिनिए तो, ये 30 नंबर हो गया। ये हो गया यहाँ 10 क्वेश्चन, 10 दूनी 20 नंबर, यहाँ 4 5 20 नंबर, यहाँ 5 चौके 20 नंबर, 20 40 60 90। देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम होगा, 90 नंबर का 10 नंबर मिलेगा असाइनमेंट प्रैक्टिकल का, ठीक। तो ये प्रोसेस रहेगा मैथ का। यानी कि पूरा पहले का जो सिस्टम था पूरी तरह से खत्म हो गया, चेंज हो गया एकदम। 6 गो क्वेश्चन आता था पहले, 5 गो क्वेश्चन 6 नंबर आता था, 6 5 30 एकदम बहुत बढ़िया से वहाँ से नंबर उठ जाता था। लेकिन इस बार क्या कर दिया है, कोरोना का के जो सिलेबस कम किया है, लेकिन सिलेबस कम कर दिया, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया है बहुत ज़्यादा। 49 गो क्वेश्चन, 29 गो क्वेश्चन आता था, 29 गो नहीं रहता था, हाँ 29 गो रहता था, 30 गो। लेकिन अब सीधे 49 मैंने 20 गो क्वेश्चनों बढ़ा दिया। भले छोटा छोटा क्वेश्चन ही बढ़ाया है, लेकिन दिक्कत है ना। जो क्वेश्चन आ रहा था 6 नंबर का, यहाँ 5 गो जो क्वेश्चन आता था 6 नंबर का, 5 नंबर कर दिया उसमें। तो ऐसा नहीं कि कोरोना का आसान कर दिया, नहीं, बहुत आसान नहीं किया है। हमको लगता है पिछले बार से भी ज़्यादा हार्ड कर दिया। इतना क्वेश्चन दे दिया है बचपन, तो अपने क्वेश्चन में देख के आधा का डिप्रेशन में पहुँच जाएगा, है ना। तो इसीलिए अभी समय है, मई में एग्जाम है। अभी क्या समय चल रहा है, फरवरी खत्म, मार्च अप्रैल, 2 महीना है। 2 महीना पूरा रगड़ के पढ़िएगा ना तो कुछ नहीं मैथ, है ना। एकदम बहुत आसान लगेगा अगर 2 महीना पढ़िएगा तो। और घर हम पढ़ा रहे हैं, 10वां चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। नए हो तो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा। और पुराने स्टूडेंट तो खैर पढ़ रहे हैं और अच्छा सा आप लोगों का रिस्पॉन्स रहा, तो बाकी जो छूट गया है वो सबको बहुत जल्द कंप्लीट कराएंगे। और पूरा एग्जाम का तैयारी एकदम जैसा क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से पूरा करा देंगे। जो मॉडल आएगा उसके हिसाब से, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे 1 से 30 को 1 नंबरी आएगा तो कौन कौन चैप्टर से कौन सा 1 नंबरी आएगा उसको एकदम सेपरेट पढ़ाते चलेंगे। अगर आपका सपोर्ट रहा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको एग्जाम की तैयारी करना है, 2 महीना काफ़ी है। 2 महीना हम पूरा मैथ और साइंस भी कोशिश करेंगे, कर देंगे। लेकिन फिलहाल मैथ का हम ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है ध्यान पर करते होंगे, है ना। बाकी को हेर यादों करके रट उठ के पार हो जाइएगा, लेकिन इकरो रटने से कोनो फायदा नहीं इसको, है ना। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए एकदम जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे ही सेट बाय सेट हम आपको तैयारी करा सकते हैं, अगर आपका सपोर्ट रहा तो। और नहीं तो फिर करिए अपने से, ठीक। ये क्वेश्चन का पैटर्न है ना। तो आज का वीडियो में क्या देखेंगे, 30 गो क्वेश्चन, सेट 2 जो दिया हुआ है, दूसरा सेट जो आया वर्मा नेट में जो अपलोड किया है, 30 गो क्वेश्चन आज देखेंगे, 1 नंबरी क्वेश्चन। उसके बाद अगला वीडियो में देखेंगे 2 नंबरी, फिर 3 नंबरी, 4 5 नंबरी, 4 नंबरी, सबको देखेंगे, है ना। तो चलिए आज फिलहाल देखते हैं 1 से 30 तक का क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। निम्नलिखित में से कौन 140 का अभाज्य गुणन कर ले। नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा PDF को, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड करके आप देखते चलिए, है ना। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे तो समय बर्बादी है। क्वेश्चन आप देखते चलिए, समझते चलेंगे, है ना। 144 का अभाज्य गुणन का बोला है, 144 का अभाज्य
गुणनखंड, ऑप्शनल वाला क्वेश्चन ये है, ठीक है। 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करने आता ही होगा 140, अभाज्य गुणनखंड कर देना है। मैंने कहा पहाड़ा किसका पहाड़ा में ये कटेगा 2 में, देखिए 2 7 14 2 0 0, फिर देखिए 2 से फिर कट सकता है, 2 3 6, 1 बच गया, आ गई है 10, 2 बचे 10, ठीक। फिर 3 7 5 7 5 7 35, फिर 7 का 7। एक चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें, अभाज्य गुणनखंड कहा, अभाज्य गुणनखंड बहुत कोई गलती करता, क्या गलती क्या करता था कि यहाँ पे ऐसा कर सकता है 10 7 70 ले, गड़बड़ हो जाए। ऐसा संख्या से यहाँ पे गुणनखंड करना है जो किसी दूसरे के पहाड़ा में आबे नहीं करता है। अभाज्य संख्या उसी को नहीं कहते हैं जो किसी दूसरे के पहाड़ा में नहीं आता है, वैसी संख्या का इससे काटना है इसको, है ना। जैसे 5 इकहत्तर से काटे थे, 2 से काटे थे, तो 2 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, 5 भी नहीं आता है, 7 भी नहीं आता है, खाली खुद का पहाड़ा में आता है, 5 का 5, 7 का 7, 2 का 2, और दूसरा किसी दूसरे के पहाड़ा में नहीं आता है। वैसे ही संख्या से हम यहाँ पे एलसीएम या चाहे एलसीएम एचसीएफ निकालना हो या सिर्फ गुणनखंड करना हो, तो ये वैसे ही संख्या से करना है। 4 से नहीं कर सकते हैं, 6 से नहीं कर सकते, 8 से नहीं कर सकते, 10 से नहीं कर सकते, यानी वैसी संख्या जो किसी पहाड़ा में आता है 9 से भी नहीं कर सकते, वैसी संख्या से गुणनखंड नहीं करना है, तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड इसलिए सफा सफा लिखा है ना। तो अभाज्य गुणनखंड कितना आगे देखिए, 2 × 2 × 5 × 7 आंसर, ठीक। दूसरा ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है। अच्छा, इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, 2 2 बार है इसलिए 2 की पावर 2 × 5 × 7, तो ये भी आंसर हो सकता है ना। देखते हैं कौन सा आंसर है। हाँ, ऑप्शन में यही वाला है, पहला ऑप्शन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, y बराबर px, y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, तो px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यकों की संख्या, सबसे आसान क्वेश्चन 10वीं क्लास का यही बोला है, px का शून्यकों का संख्या निकालना। ये x अक्ष ये y बोला, px का शून्य की संख्या निकाल, तो ये जो x में जो कटेगा ना, जो कर्व बनाया हो रहा है, ग्राफ जो बनेगा, इसमें देखना है कि x वाला लाइन में ये y वाला लाइन है, ये x है ना। तो x वाला लाइन में कई बार कट रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 बार कट रहा है, तो इसका आंसर 2 है ना। शून्य की संख्या कितना है, तो 2, तो ऑप्शन में देखिएगा 2 बनाना ही बस ऑप्शनल क्वेश्चन है ना, लगा देना है और अब पे सब करके, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुपद x² -3 के शून्यक, x² -3 का शून्यक, देखिए ध्यान से देखिएगा, शून्यक बोला है, शून्यक x² -3 का शून्यक, ध्यान से देखिए, x² -3 का शून्यक, शून्यक ध्यान से देखिएगा, 2.2 में भी था और 4.2 में भी वही तरीके से निकालते थे। शून्यक 2.2 में है ज़्यादातर, है ना। 2.2 में शून्यक निकालने का कैसा बताए थे, जब 3 इस तरह से रहे, दूजे को संख्या रहे, शून्यक में क्या होता था, इस तरह से x+1 या x+2 इस तरह से आता है, बराबर 0 कर देते हैं और उसको x बराबर यहाँ +1 बराबर 0, ये x+2 बराबर 0, ये 2.2 में इस तरह का क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है। शून्यक निकालना, तो इसको देखिए शून्यक कैसे निकलेगा, देखिए स्क्वायर, x² -√3 का स्क्वायर, इसको बना देंगे क्या, a² - b², a² - b², a² - b² फॉर्मूला होता है a + b × a - b। कहिएगा यहाँ रूट काहे को लगा दीजिए, काहे को लगा दिए, काहे के बिना रूट का अगर x² -3 रहे तो इसमें रूट है क्या बोलते हैं, शून्यक निकल नहीं करेगा। शून्यक 2 ही शर्त में निकलता है, जब ब्रैकेट में ऐसा आएगा और उसको फिर बराबर 0 करेंगे तबे शून्यक निकलेगा, ठीक है। तो इसमें ब्रैकेट में आइए रहा था, कॉमन निकलता तो ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, तो कोई कॉमन भी नहीं, तो कॉमन अगर नहीं रहे तो उसको a² - b² वाला फॉर्मूला में सेट कर सकते हैं। तो ये a² बना, अच्छा 3 में खाली स्क्वायर लगा देते तब तो 3 × 9 हो जाता, हमको 3 नहीं रहने देना है और रूट, इसीलिए रूट लगा दिया, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो ये बन गया a, ये b, a² - b², a + b × a - b। अब रख दीजिए इसमें a + b a - b, ठीक। शून्य का निकालना है इसलिए बराबर शून्य कर देना है, ठीक है। तो x + 3 बराबर 0, अरे वो हो गया ई का लिख दिए, x - 3 बराबर 0, तो x बराबर प्लस में 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, x बराबर -3 उधर जाकर प्लस हो गया, तो ये दोनों हो गया इसका शून्य, -3 और 3। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, ठीक है। ये बारात आ गया सामने, खतरनाक बज रहा है, आप लोग भी सुना रहा होगा,
मजा ले लेके पढ़िए। पूरा बैंड पार्टी वाला आया है। ये खाली √3 में आंसर लिखिएगा ना, एगो √3 एगो -√3, ठीक है। क्या रूट में था तो रूट उधर जाकर रूट में ही रहेगा, मतलब इस तरह से हुआ होगा। x प्लस √3 एगो x माइनस √3, फिर बराबर 0 कर देना, तो x प्लस √3 बराबर 0, x माइनस √3 बराबर 0। तो x बराबर प्लस में उधर जाकर -√3, ये वाला माइनस में है तो उधर जाकर हो गया प्लस √3, ठीक है। तो ये -√3 प्लस √3 ये आंसर होगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण कौन है वो बताना है, ठीक है। तो इसमें तो क्या करना होगा, सबको बना करके चेक करना होगा, ठीक है। पहला में ये है, दूसरा में x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 x माइनस 2। देखिए सॉल्व करके देखना होगा, ठीक है। सॉल्व करके देखना होगा कौन द्विघात समीकरण, क्या बोला है, हाँ द्विघात समीकरण, क्या बोला है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण कौन है जांच करना। द्विघात समीकरण कैसे जानेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये इसका मूल रूप है, सामान्य सूत्र है। इसके जैसा आ जाए तो हम कहेंगे द्विघात समीकरण है। द्विघात माने दो, घात दो आना चाहिए, ठीक है। घात दो, खैर ये सब अगर नहीं भी आवे, घात दो, द्विघात माने घात जिसका दो है, इसका तो सामान्य सूत्र ही है, लेकिन घात दो में, द्विघात माने दो को घात है तो कहेंगे द्विघात समीकरण है। तो देखिए द्विघात समीकरण कैसे, देखने में नहीं लग रहा है, सोल्व करना होगा थोड़ा सा। a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² माइनस 2ab प्लस b²। देखिए एक जगह x है तो x² माइनस 2ab प्लस b²। देखिए स्पीड में यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मकसद है क्वेश्चन सोल्व करना जो सेट में दिया है। चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, आप ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। ज़्यादा डिटेल से पढ़ना हो तो चैप्टर में ये 4.1 का है, 4.1 पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा वीडियो, है ना, प्ले लिस्ट में सब मिल जाएगा। अभी हम बस स्पीड से सॉल्यूशन फिर भी कोशिश करेंगे समझा के, लेकिन थोड़ा फास्ट करेंगे। x², देखिए 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 2x माइनस 3। देखिए एक तरफ करिए सबको, x² माइनस 4x, एक जैसा को एक जगह लिखना है, तो x वाला कहीं पे है, यहाँ पे है, तो माइनस में हो जाएगा, इधर आके प्लस में है, उधर प्लस में है, बराबर से इधर लिख दी माइनस, है ना। बॉर्डर ये है, बॉर्डर समझना है, बॉर्डर बराबर मतलब बॉर्डर, बॉर्डर से उधर जाएगा बदल जाएगा, इधर आएगा तो भी बदल जाएगा, है ना। ये +4, ये -3, इधर आ गया +3 बराबर उधर 0। अब देखिए x² माइनस माइनस प्लस, लेकिन बॉर्ड में माइनस है इसलिए माइनस लगाएंगे, 4 और 2 हो गया 6x प्लस 4 के 7 बराबर 0। देखिए स्क्वायर आ गया, ax प्लस bx प्लस c के रूप में है, इसलिए क्या है, द्विघात बहुपद है। मतलब पहले ही ऑप्शन सही है, तो दूसरा तीसरा को बना के देखने की जरूरत नहीं है, पहला आंसर सही है, ठीक है। स्क्वायर नहीं आता तो फिर दूसरा बना के देखते, वहाँ आ सकता था। तो द्विघात समीकरण है या नहीं है कैसे जानेंगे, जिसका द्विघात घात में 2 आ गया, द्विघात समीकरण है। अब देखिए क्वेश्चन है 5वां नंबर, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल के दो भिन्न वास्तविक मूल। दो भिन्न वास्तविक मूल कब होगा, दो भिन्न अलग अलग वास्तविक मूल इसका कब होता है। ये ऑप्शन है b² माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए, बी ऑप्शन है b² माइनस 4ac छोटा 0 होनी चाहिए, सी ऑप्शन है b² माइनस 4ac बराबर 0। देखिए चौथा में कोई नहीं ऑप्शन में, है ना। तो देखिए बोला है ना कि ऐसा जब द्विघात समीकरण है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसका वास्तविक मूल जो है दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न माने अलग अलग मूल आएगा। कब अलग अलग मूल आएगा उसको बताना है। अगर b² माइनस 4ac बड़ा हो 0 से, या b² माइनस 4ac छोटा हो 0 से, या b² माइनस 4ac बराबर हो 0 से। अब कहिएगा ये सब है का, तो ये सब कहाँ है, 4.2 में पढ़ना है, प्ले लिस्ट में देखिएगा पढ़ा चुके हैं, है ना। यहाँ पे इसको समझिएगा तो फिर क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, है नहीं समझिएगा तो ये सब वहाँ का फार्मूला है, ये समझ है ना। तो ये फार्मूला में क्या होता था, मूल निकालने का ये फार्मूला है। तो इसमें
जीरो से जब बड़ा आता था, जीरो से बड़ा आएगा या बराबर आएगा तभी उसका मूल निकलता है। जीरो से छोटा का मूल निकलबे ना करता है, तो जीरो से छोटा लिख दिया है तो इत मूल्य नहीं निकलेगा इसका। तो वास्तविक या दो भिन्न या अलग अलग या एक समान का चीज़ होगा, कुछ नहीं होगा, मूल्य नहीं निकलेगा इसका। तो गलत है ऑप्शन, है ना। अब इसमें देखिए ये दोनों मूल निकलेगा, लेकिन जब जीरो होता है ना तो इसका बराबर मूल निकलता है। दो मूल निकलता है, वो दोनों बराबर रहता है। जैसे 2 2 3 3, इस तरह से बराबर इसका आंसर आता है। और ई वाला का जो है भिन्न होता है, भिन्न माने अलग अलग किसका, तो ये ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। ए नंबर का अलग अलग होता है आंसर, ठीक है। डिटेल्स वो क्या चीज़ है 4.232 में 3 में है ना, 4.34 में यानी 4 चैप्टर में ये क्लियर उसको पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा, है ना। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पे छठा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 4 10 16 22 खाली स्थान का सार्वंतर। देख सार्वंतर को डी लिखते हैं शॉर्टकट में। सार्वंतर मतलब कितना कितना आगे बढ़ रहा है या घट रहा है, मतलब A2 माइनस A1 कर देंगे, दूसरा को पहले से घटा देंगे। कितना का डिफरेंस है, सार्वंतर मतलब दोनों का बीच का डिफरेंस। तो घटाइए 10 माइनस 4, 6 का डिफरेंस है, तो हो गया 6 आंसर, ठीक। 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर है बोला है प्रथम पद A 10 है, सार्वंतर D 10 है, तो तीसरा पद निकालने। तीसरा पद देखिए 5वां चैप्टर का ये सब है ना, 5वां चैप्टर पढ़ा चुके, इस सब को भी देख लीजिएगा ना, अगर देखना चाहे तो। तीसरा पद निकालना A3। तीसरा पद का फॉर्मूला बताए थे A + 2D होता है, A + 2D। तो A कितना है 10 + 2D, D कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 10 और 10 दूनी 20, तो 10 दूनी 20 30, ठीक हो गया। 7 क्वेश्चन। देखिए 8वां नंबर में इसका मान निकालना है। ये क्या 8.2 या 3 का है ना। तो 8वां चैप्टर में इसको मान निकालने के लिए क्या फार्मूला पढ़े थे 10 10 26। एक ठो को बोले थे बदल देना है 10 90 माइनस थीटा के रूप में बदल देना है, किसी को भी एक को, है ना। 90 माइनस थीटा में एक ठो को बदल देना है। तो चलिए मान चलिए इसी को बदल देते हैं 90 माइनस थीटा में। तो लिखिए 10 90 माइनस थीटा, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा, 10 ये इसको ऐसा कीजिए, ऐसा हम समझ में आएगा। 10 90 माइनस थीटा, 10 कोट थीटा का फॉर्मूला पढ़े थे, कोट थीटा अरे बराबर 10 90 माइनस थीटा। कोट थीटा बराबर 10 90 माइनस थीटा होता है। 10 थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा, है ना, या साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोस साइन एक दूसरे का, कोट 10 10 कोट। इस तरह से ये फार्मूला पढ़ लीजिएगा। फार्मूला पढ़ाना मेन मकसद नहीं, क्वेश्चन बनाना है ना, इसे जल्दी से कर देना। कोट थीटा बराबर 10 90 माइनस थीटा होता है, तो यहाँ 10 थीटा है उल्टा फार्मूला फिर लिख दिए, मतलब यहाँ 10 थीटा है, तो 10 थीटा का क्या होगा कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा। तो देखिए 10 है तो 10 की जगह क्या लिखेंगे कोट 90 माइनस थीटा, मतलब 26 डिग्री है, तो थीटा 26 डिग्री बटा नीचे है कोट 64। अब देखिए कोट 90 में 26, 90 में 26 घटाइए, कितना हो जाएगा 90 में 26 घटाइएगा तो 64, नीचे भी है 64, तो ये कट गया 1। ऐसे ही चैप्टर पढ़ा रहे थे उसमें हमें बोल दिए थे कि जब भी बट्टा में रहे ये सब क्वेश्चन बट्टा में तो हमेशा एक आंसर आता है, ठीक है। तो इतना बनाते नहीं रहिएगा, समझाने के लिए थोड़ा सा बना दिए। ऑप्शनल क्वेश्चन है, फटाक मार दीजिएगा एक, और ये वाला घाटा में रहे तो 0 आंसर, घाटा में रहने से 0 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ गया। सेक 90 माइनस ए। देखिए सेक 90 माइनस ए क्या होगा, तो सेक का कहा जाता है कोसेक, कोसेक थीटा या ए, ठीक है। सेक 90 माइनस ए यही वाला लाइन का फॉर्मूला है, ठीक है। 10 का कोट, कोट का 10 होता है, सेक का कोसेक, साइन का कोस, कोस का साइन, ठीक। ये हो गया। 10 नंबर यहाँ पे देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है बोला है, तो 1 है ना, 1 आंसर, ठीक। एकदम सिंपल, एक नंबर का क्वेश्चन है तो कितना इसमें टाइम लगा है ना, फटाफट कर दे रहे हैं। 11 नंबर, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक
मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु किसको कहते हैं, ग्राफ में ये वाला बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। तो इसका निर्देशांक क्या होता है 0 0, है ना। तो आंसर होगा 0 0। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्या है, बिंदु के मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, बिंदु -3 4 और 7 8। देखिए ये दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड, ये दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु, जैसे ये 3 4 और ये 7 8, तो इसका मध्य बिंदु यानी बीच वाला बिंदु निकालना है। ठीक है, तो इसका मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, ये x1 y1 होता है, ये x2 y2। तो फॉर्मूला पढ़े थे मध्य बिंदु बराबर मध्य बिंदु बराबर पढ़े थे x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये तीसरा चैप्टर का है, नहीं तीसरा नहीं, 7वां चैप्टर का है ना, 7.12 में होगा। तो क्या पढ़े थे, x1 + x2/2 y1 + y2/2 मध्य बिंदु निकल जाएगा। रख दीजिए x1 कितना है -3 + x2 है 7/2, फिर y1 है 4 + y2 8/2। नहीं घटाइए, 7 में 3 4/2, 8 4 12/2, 2 दूनी 4 हो गया, कटेगा तो कट रहा है, 2 दूनी 4 2 6 12, कितना आ गया 2 और 6। तो ये हो गया आंसर। ठीक, 12 क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं। 13 नंबर है ABC त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF इस प्रकार है कि AB/DE बराबर BC/EF बराबर AC/DF है, DF एंड A बराबर 40 डिग्री है, B बराबर 80 डिग्री है। तो फाइंड करना है हमको एंगल F। एंगल F कितना होगा, देखिए ध्यान से। एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ये ABC और एक है DEF। देखिए इसमें बोला है ये जो भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है। देखिए दोनों त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात बराबर है, AB DE, ठीक, BC EF, AC इधर वाला DF, सबका अनुपात जो है इक्वल है। अब अनुपात इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, एंगल इक्वल होगा, यानी A अगर 40 है यहाँ तो ये भी 40 होगा, B अगर 80 है तो ये भी होगा, इसका सिद्ध होला 80। हमको बोला F निकालिए, बोला F है। तो त्रिभुज का 2 देवल है, तीसरा निकालना है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 होता है, तीनों को जोड़ने से 180। तो 2 को जोड़ के देखे तो 8 4 12 112 होगा। तो तीसरा वाला कितना हुआ, घटा देंगे, यानी 60 डिग्री होगा तीसरा वाला। ये निकालना बोला था, 60 डिग्री लिख दीजिएगा इसका आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में ABC का कोण B समकोण है, कोण B समकोण है और BC जो है 40, BC जो है 4 सेंटीमीटर है। तो AC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दे, क्वेश्चन आप देखते रहिए, क्वेश्चन देख समझते रहिए। समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु माने क्या होता है, 2 गो, हाँ समद्विबाहु माने 2 गो भुजा बराबर, और समकोण भी है। समकोण माने एगो 90 डिग्री, तो एगो 90 डिग्री ये हो गया, और ये दोनों भुजा समझिए बराबर होगा ये। ठीक है, B लिखा है, B बोला था समकोण, इसलिए B को समकोण लगा दिए। ठीक है, और समद्विबाहु मतलब मान चलिए दोनों बराबर है, क्योंकि ये दोनों बराबर हो सकते, ये तो हो नहीं सकता है ना, क्या 90 डिग्री में है ना, ये तो सबसे लंबा होगा, ये दोनों से लंबा होगा। ठीक है, तिरछा है इसलिए। हाँ, तो B समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब BC बोला 4 है, BC 4, तो E 4 है, तो ये बोला ना 4 होगा, क्या कि समद्विबाहु माने 2 को भुजा बराबर। तो AC निकाल बोला, AC माने कर्ण। देखिए कौन सा फॉर्मूला आ गया, पाइथागोरस का कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस सूत्र। तो लंब देखिए 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस आधार भी 4 है, 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 16 कितना हो गया 32 है, रूट उधर जाके
स्क्वायर हो गया है ना, इसलिए स्क्वायर उधर जाके रूट हो गया। ठीक, तो रूट लगा दियो, 32 हो गया। अच्छा हाँ, अब 32 का रूट तोड़िए, 2 16 यहाँ 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। रूट कैसे टूटता है? जो 2 बार आता है वो रूट से बाहर, 2 रूट से बाहर, ये भी 2 बार आया तो रूट से बाहर, ये अकेले रहता है उसको रूट में, तो 2 दूनी 4 रूट 2, 4 रूट 2 हो गया आंसर। ठीक है, ऑप्शन में है ना 4 रूट 2, हाँ है 4 रूट 2। ठीक, हटाते हैं। वृत्त का सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, देखिए सबसे बड़ी जीवा वृत्त का जीवा कहते हैं इसको सबसे बड़ा कहाँ से होगा? केंद्र से गुजरेगा, जिसको व्यास कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो गया व्यास। देखिए बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जा रहा है, इसलिए और ज़्यादा फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर पढ़ना हो तो देखिएगा, प्ले लिस्ट मिल जाएगा 10 क्लास का मैथ 2021 करके प्ले लिस्ट बना हुआ है, चैप्टर वाइज वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बस सॉल्यूशन बता दे रहे हैं सबका, कैसे सॉल्यूशन होगा। किसी भी वृत्त का व्यास 14 है, देखिए व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो बोला त्रिज्या निकाल, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2 फॉर्मूला होता है, तो 14 बटा 2 कटेगा तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 7 14। ठीक है, क्वेश्चन डाउनलोड करके देखते चलिए। क्वेश्चन हम एकदम शॉर्ट में या बिल्कुल नहीं लिखेंगे। 17 नंबर है 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अरे भाई यहाँ पे त्रिज्या नहीं निकालना था, 14 सेंटीमीटर व्यास है तो परिधि निकालना था। क्वेश्चन में पूरा पढ़ो नहीं कि परिधि निकालना है। परिधि का फॉर्मूला होता है 2/r, लेकिन त्रिज्या दिया हुआ रहता, अब त्रिज्या ध्यान दिया हुआ नहीं है, तो त्रिज्या ठेके किए थे निकाल लेते हैं। त्रिज्या पहले निकालना है, d/2 14/2 मतलब 7, तो 2πr मतलब 7 7 कटिए, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ठीक, 17 नंबर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो अर्धवृत्त बोला है तो आधा लगा देना बस, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या 7 है, लगाइए 1/2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7, तो स्क्वायर है इसलिए 2 बार 7 लिख देंगे, 7 7 को कट गया, 11 दूनी 22, 11 7 77 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 77 नहीं है रे भाई, वो है कैसे रहेगा? देखिए त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ 18 नंबर में, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, 13 चैप्टर है। ठीक है, कमेंट करिएगा तो चैप्टर पढ़ा देंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल दिया हुआ है। वृत्तखंड किसको कहते हैं? वृत्त है एक टुकड़ा ये हुआ, जैसे ये लघु वृत्तखंड हो गया, इधर जो है वो दीर्घ माने बड़ा वाला है, लघु माने छोटका, तो छोटका का क्षेत्रफल दिया हुआ है 14, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14, तो बाकी का कितना होगा ये बताना है। और त्रिज्या दिया हुआ, त्रिज्या कितना 7। देखिए ये छोटका इतना लघु वृत्तखंड यानी छोटा वाला वृत्तखंड 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमको बाकी बात जो बच रहा है उसको निकालना है, कैसे निकलेगा? तो देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्यों ऐसा करेंगे? देखिए वृत्त निकालेंगे तो पूरा वृत्त का निकल जाएगा। अब पूरा वृत्त में ये जो निकल गया है लघु निकल गया, उसको हटा देंगे तो बचेगा उधरी वाला है। तो वही करें, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल यानी टोटल क्षेत्रफल माइनस छोटका वाला लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² माइनस लघु वाला दिया है 14, पाई 22/7, 8 करना 7, तो 7 × 7 बराबर ने -14, 7 7 कट गया, 22 7 154 माइनस 14, 14 में 154, 4 में 4 घटाए 0, 5 में 1 4, यहाँ 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और एक क्वेश्चन यहीं पे देख लें कितना, 19 नंबर क्वेश्चन, चलिए यहीं पे दिख बन जाएगा। 19 नंबर में है 7 8 9 7 8 9 9 3 5 4, इसमें बहुलक निकालना है।
बहुलक। देखिए ऐसे जब भी रहे बहुलक निकालना रहे, बहुलक माने जो बहुत बार आया, बहुत बार। तो बहुत बार कौन आया, सबसे ज़्यादा बार कौन आया, देखिए 1 2 3 को 9 दिख रहा है, और कोई 3 को दिख रहा है, 8 दूजे को है, 7 दूजे को है, 3 तो एक को है, नहीं कोई नहीं, तो बहुलक हो गया 9। जो सबसे बेसी बार आएगा उसको बहुलक। ठीक, 20 नंबर भी हमको लगता है यहाँ पे बन जाएगा। हाँ, एक पासा फेंकने पर, पासा, एक पासा फेंकने पर 5 पानी की परीक्षा। एक पासा में 5 पानी की प्रायिकता। देखिए पासा फेंकना, पासा मैंने लूडो गोटी को फेंकेंगे तो 5 आएगा, उसका क्या प्रायिकता है? प्रायिकता 15वां चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, खैर नहीं हम पढ़ाए हैं, अभी 10वां तक कंप्लीट किए हैं। कमेंट कर कंप्लीट करा देंगे 8-10 दिन में, ठीक, कमेंट करके बताइएगा पढ़ना चाहे तो, नहीं तो खाली अब सेट पढ़ा देंगे। पासा में 5 पानी की प्रायिकता, 5 पासा में, लूडो गोटी में 5 प्रायिकता मैंने होता है जिसका प्रायिकता निकालना है उसको ऊपर और टोटल जो संभावना है उसको नीचे लिखते हैं। तो प्रायिकता में ये 5 पाने वाला है, 5, तो 5 का एक होता है, लूडो गोटी में 5 का एक होता है, एक गुना होता है, तो एक ऊपर, और टोटल संभावना क्या है, तो टोटल संभावना 6 हुआ है, 1 2 3 4 5 6 तक आने की संभावना है, तो 1/6 हो गया इसका प्रायिकता। ठीक, अब खाली स्थान देखिए 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा हो बताना है, शांत की अशांत है, शांत के अशांत। देख दशमलव प्रसार शांत किसको कहेंगे, जो भाग देने पर खत्म हो जाता है, और जो भाग देने पर आते रहता है उसको अशांत कहते हैं। तो इसको भाग देके देखिएगा फटाक से, छोटा है तो नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट है 15 बचे, 15 चौके 60 तो हो गया है, खत्म कहानी होगी जो में, मतलब कहाँ है, शांत है। ये बार बार आते रहता तो अशांत लिखते हैं। ठीक, 22 नंबर, x और y चरों वाला व्यापक रैखिक समीकरण, x और y वाला व्यापक रैखिक समीकरण ax + by + c = 0, ये होता है जनरल इक्वेशन। बोला कौन होगा, तो जनरल इक्वेशन ये होता है। एक ऑप्शन में है माइनस में, तो माइनस वाला नहीं प्लस वाला लिखिएगा। ठीक है, 22 हुआ 23 नंबर देखते हैं। b² - 4ac को द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का क्या कहते हैं, तो विविक्तर कहते हैं, विविक्तर कहते हैं। ठीक है, खाली स्थान विविक्तर कहते हैं, विविक्तर कहते हैं, याद रखिएगा। 4 चैप्टर का 4.34 का 2.4 24 है। साइन ए का व्युत्क्रम माने साइन ए का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक ए, साइन का उल्टा कोसेक, और कोस का सेक, टेन का कोट, है ना। 25 नंबर है, बिंदु 2-5 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी कितना है वो बताना है। ऑप्शन में इसका क्या है, 7 और 5 ऑप्शन है। गड़ो देखिए, ऊपर मिटाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, हटा। x अक्ष से दूरी निकालना है, किसका, बिंदु 2 और 5 है, x अक्ष से दूरी, ध्यान से देखिएगा। x अक्ष कैसा होता है, देखिए ये x अक्ष है, तो x अक्ष से दूरी निकालना है। तो x अक्ष में कोई बिंदु है, उससे दूरी कितना है, इसका दूरी सूत्र से भी निकाल सकता है, लेकिन दूरी सूत्र से निकालने की जरूरत नहीं है। ये 1 नंबरी क्वेश्चन है, तो काहे को दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसा देखिए, ग्राफ में ऐसा रहता है, एक थोड़ा बड़ा ग्राफ कर दे रहे, छोटा 1 2 3 4 5 इस तरह से रहेगा, 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ है, यहाँ 2,
ये x अक्ष होता है, ये y होता है। बोला कितना, बिंदु 2 5, तो 2 माने x में 2 और y में 5, तो ये बिंदु बन रहा है यहाँ पे 2 5। तो ये जो बिंदु है उससे बोला x अक्ष से दूरी कितना है, माने x अक्ष, ये वाला x अक्ष है तो इससे कतई दूर है, तो यहाँ से यहाँ तक देखिए कतई दूर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या 5 है ना 5, ये 5, तो ऑप्शन में क्या भरा गया इसमें 5 है ना 5, ठीक है। कितना दूरी दिख रहा है ना 5, वाई एक्स से बोला दूरी, तो वाई एक्स यहाँ से यहाँ तक यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी 2 है, 2 यूनिट है ना। 26 सभी वर्ग क्या होता है, समरूप होता है, समरूप एक ही रूप का होते हैं, सभी वर्ग एक ही रूप का होते हैं, समरूप होते हैं है ना। वर्ग का चार भुज बराबर होता है, चारों 90 डिग्री, तो सब एक जैसा होता है, एक रूप समरूप होगा। 26 हो गया। 27 एक वृत्त की खाली स्थान स्पर्श रेखा, कई गो स्पर्श रेखा, तो अनंत है ना, अनंत वृत्त है। देखिए वृत्त 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बहुत सारा रेखा, इसको टच करते करते हम पार कर सकते, टच करके खींच सकते इस तरह से, तो इसलिए अनंत होगा, ठीक है। 28 करने की 28 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, देख 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर त्रिज्या रहती है ना, फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, तो ऑप्शन ये है, आंसर ये होगा, ठीक है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का देता है, बहुत कोई गड़बड़ा जाता है, 8 सेंटीमीटर वाला का कैसे क्षेत्रफल निकाला, वही फॉर्मूला लिखने बोल रहा है, आर मतलब त्रिज्या आर है तो क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर, ये ना होगा, और क्या होगा, आर के जगह पूछ रहा था बैठा था, कुछ है ही नहीं। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल 28 में तो हो गया ना, 29, हाँ 29 है, 3 4 5 17 x का माध्य 6 हो तो x बराबर कितना होगा, माध्य 6 है बोला है, माध्य 6 तो x बराबर कितना होगा। देखिए माध्य किसको कहेंगे, माध्य मैंने सबको जोड़ के और जय होता है उसे भाग दे देंगे तो उसको माध्य कहते हैं, तो ये माध्य इसका दिया हुआ है, 3 4 + 4 + 5 + 17 + x बटा 1 2 3 4 5 हुआ, तो 5 से भाग देना होगा, और इससे जितना आएगा वो दिया हुआ है, यानी माध्य दिया हुआ है, तो माध्य लिख दिए 6। अब जोड़िए 3 4 7 7 5 कहते हैं 12 और 17 29 + x, ये भाग में 5 है, उधर जाकर गुना तो 6 बचे 30 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 30 - 12, 30 - 12 मतलब कितना हो गया 8, 30 - 8 2 10 1 1 18, ऑप्शन है 18 है, कहाँ है 18 है, अरे 12 कहाँ से लिखे, 7 5 12 12 7 17 भेद है, 7 5 12 12 17 29 होगा, 12 17 29, हाँ इधर जाकर माइनस 29 तो घटेगा, तो एक आंसर, ठीक। और वो क्वेश्चन है करने की, हाँ 30 नंबर यहाँ पे कर दे रहे 30, बोला है यदि ई एक निश्चित घटना, 15 चैप्टर है ना, निश्चित घटना हो तो प्रायिकता पी क्या हुआ, देखिए ई बोल रहा है अगर निश्चित घटना माने गारंटी, निश्चित माने एकदम होबे करेगा, तो होबे करेगा वाला का प्रायिकता 1 होता है। प्रायिकता मतलब क्या, संभावना होता है, अभी कह रहा है कि नहीं एकदम 100% है कि ई जो है वो निश्चित घटना है, ये कोई घटना है वो एकदम निश्चित घटना है, जैसे कि 16 वाला सिक्का है ना, दोनों तरफ टेले है, वो निश्चित है कि टेले आवेगा, तो उसका प्रायिकता 1 है ना, कोनो दिक्कत नहीं। 30 क्वेश्चन के यहाँ तक कंप्लीट, 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक। इसके आगे देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। थैंक्स फॉर